नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ग्वालियर ज़िले के बारे में। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और जब हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर से काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारी एग्ज़ामों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिनमें हमारा लगातार कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो इस वीडियो में ग्वालियर की लगभग सारी ही बातों की चर्चा कर ली गई है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिला ग्वालियर जो है हमारा, वो गालव ऋषि की तपोभूमि रहा है। यह शहर तात्या टोपे और झांसी की अदम्य रानी के स्मारकों के लिए भी प्रसिद्ध है। और अगर हम ग्वालियर की भाषा की बात करें तो यहाँ की बोलचाल की भाषा हिंदी बोली जाती है। और ग्वालियर की स्थापना एक छोटी पहाड़ी गोपगिरी पर की गई थी। और ग्वालियर जिले का जिला मुख्यालय जो है वो ग्वालियर ही है और इसका क्षेत्रफल है 4560 वर्ग किलोमीटर। और इसकी अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या थी 20,32,036 और इसका लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 864 महिलाएं। और यहाँ का जनघनत्व है 446 प्रति वर्ग किलोमीटर। और साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो यहाँ की साक्षरता दर है 75.7%, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और यहाँ के विकासखंड है 4, जिसमें है मुरार, डबरा, भीतरपार और घाटी गांव। और यहाँ पर घाटी गांव एक अभ्यारण्य भी है और विकासखंड भी है जो हमें याद रखना है। और यहाँ की तहसीलें हैं 5, जिसमें है गिर्द, डबरा, भीतरवार, चिनोर और घाटी गांव। कौन कौन सी हैं? यहाँ की 5 तहसीलें गिर्द, डबरा, भीतरवार, चिनोर और घाटी गांव, जो हमारी एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ज़िले की तहसील है। और अगर हम आगे बात करें तो इसका नामांकन जो है हमारे ग्वालियर का, वो महाभारत काल में गोपराष्ट्र जनपद के नाम से जाना जाता था। और 525 ईस्वी या फिर 6ठी शताब्दी कहते हैं इसको। यहाँ एक राजा हुए थे सूरत सेन, जिसे हम सूर्य सेन भी कहते हैं। और एक कछवाहा ग्वालिपा नामक संत ने उन्हें जीवन दान दिया था। और यहाँ पर गुर्जर, प्रतिहार, तोमर, बघेल और कछवाहा वंश की राजधानी रहा है हमारा ग्वालियर। और ग्वालियर जो है उसका प्राचीन जो है वो नाम एक पर्वत 6ठी शताब्दी में गोपगिरी, गोपांचल दुर्ग और इसको मध्य भारत की पहली राजधानी भी कहते थे, जो हमें याद रखना है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे भारत की जो पहली राजधानी थी मध्य भारत की, वो ग्वालियर थी। और दूसरी राजधानी जो थी वो इंदौर थी, मध्य भारत की राजधानी। और पहली राजधानी जो थी वो शीतकालीन हुआ करती थी, जो ग्वालियर थी, यानी ठंड वाली राजधानी, और जिसके राज्य प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया। और इसकी दूसरी जो थी उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते थे, जो इंदौर थी, और इसके उप राज्य प्रमुख थे यशवंतराव होलकर। तो पहली कौन सी थी? ग्वालियर। और ये कब रहती थी? शीतकाल में रहती थी। और ग्रीष्मकाल में हमारी थी इंदौर, जिसके उपराज्य प्रमुख थे यशवंतराव होलकर, जो हमें याद रखना है। और पश्चिम की रियासतों को मिलाकर यहाँ पार्ट बी बनाया गया था और इसका नाम मध्य भारत रखा गया। और इसके पहले जो मुख्यमंत्री है वो लीलाधर जोशी बनाए गए थे, और दूसरे थे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, और तीसरे थे तख्तमल जैन, और चौथे की बात करें तो मिश्रीलाल गंगवार थे मध्य भारत के मुख्यमंत्री। तो हमें ये याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहले का तो हमें डेफिनेटली याद रखना ही है कि लीलाधर जोशी थे। और मध्य भारत की जो विधानसभा है वो हमारे मोती महल ग्वालियर में लगती थी, जो कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। और विधानसभा के यहाँ पहले अध्यक्ष कौन थे? A.S. पटवर्धन। और उपाध्यक्ष थे V.V. सरवटे। यहाँ गोलेश्वर महादेव और खेड़ापति माता का मंदिर यहाँ ग्वालियर की एक तहसील में है, जो हमें याद रखना है। और अगर हम ग्वालियर की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु जो है
वो ग्वालियर जिला के गिर्द क्षेत्र के केंद्र में है और ज़्यादातर हमारा ग्वालियर जिला समतल है और ग्वालियर की जलवायु जो है वो गर्मियों और सर्दियों दोनों में चरम सीमाओं पर रहती है। यानी कि यहाँ पर गर्मी में और ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दी में बहुत ज़्यादा ही सर्दी पड़ती है। और यहाँ की अगर प्रमुख फसलों की बात करें तो यहाँ का मशहूर है काबुली चना, या इसको हम चिक मटर बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है सीसर ओरिटिनम। ये सीसर ओरिटिनम परिवार का एक वार्षिक फल है और यहाँ पर सरसों, धान और एशियाई चावल भी होते हैं। एशियाई चावल का साइंटिफिक नाम है ओराइजा सेटाइवा और या इसको अफ्रीकी चावल भी है यहाँ पे, तो इसका नाम है ओराइजा ग्लोबेरिमा। तो हमारे एग्ज़ाम में कई बार साइंटिफिक नेम भी पूछ लिए जाते हैं कि ये किसकी प्रजाति है, तो हमें ये याद रखना है। और हमारी गेहूं की प्रजाति में है ट्राइटिकम ब्यूटिवियम, ट्राइटिकम कॉम्पैक्टस और ट्राइटिकम स्पेल्टा, जो हमें याद रखना है। और यहाँ पर सालबाई की संधि के बाद ग्वालियर वंश का शासनकाल ग्वालियर पर हो गया था। तो सिंधिया वंश का जो शासनकाल था वो कौन सी संधि के तहत ग्वालियर पर हो गया था, तो ये हमें याद रखना है। कौन सी संधि थी, वो हमारी सालबाई की संधि। और अगर हम ग्वालियर जिले की आगे बात करें तो ग्वालियर दुर्ग में 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 5, जिसमें है पहला आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, भरथरी दरवाज़ा और हाथीफोड़ दरवाज़ा। कौन कौन से हैं? आलमगिरी, हिंडोला, गुजरी महल, भरथरी और हाथीफोड़। और यहाँ पर तेली का मंदिर है और इसकी विशिष्ट बात यह है कि ये दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है, एकमात्र मंदिर जो हमारे इस क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ 8वीं शताब्दी में गुर्जर राजा के सेनापति तेल्प ने इसे बनवाया था और इसे दक्षिण भारतीय शैली और आर्य स्थापत्य कला का बहुत ही शानदार और बेजोड़ नमूना बताया गया है। और यहाँ पर है मान मंदिर महल। इसे 1486 से 1517 के मध्य मानसिंह तोमर ने बनवाया था और मानसिंह तोमर के शासनकाल को ग्वालियर का स्वर्ण युग कहा जाता है। और यहाँ जौहर कुंड भी है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमारी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन से राजा के शासनकाल को ग्वालियर का स्वर्ण युग बोलते हैं, तो हमें बताना है मानसिंह तोमर। कौन सा बताना है? मानसिंह तोमर। और औरंगजेब ने यहाँ अपने भाई मुराद को कैद करवा लिया था और मरवा दिया था। और सूरज कुंड भी हमारे ग्वालियर जिले में ही है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर कुछ समय तक ग्वालियर के किले में रहकर इन्होंने अपना शासन संचालित किया था। और यहाँ तक कि हम सभी जानते हैं कि 1857 में क्रांतिकारियों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिनसे हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं और ये हमें एक बहुत ही गर्व की अनुभूति कराती हैं। और यहाँ पर 18 जून 1857 में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी रानी की। तो ये डेट बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, जो हमें याद रखना है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो कहाँ पर है, तो ये है फूलबाग ग्वालियर। कहाँ पे है? ग्वालियर के फूलबाग में, जो हमें याद रखना है। और इनकी सेना में झलकारी बाई की मृत्यु जो है वो 4 अप्रैल 1857 को हो गई थी और इनकी भी समाधि ग्वालियर में ही है। और जैसा कि हमको पता ही है, इनके ऊपर एक मणिकर्णिका बहुत ही मशहूर मूवी बनी थी, तो इसमें झलकारी बाई का योगदान बहुत ही दिखाया गया है। तो ये भी हमें याद रखना है कि इनकी भी समाधि जो है वो ग्वालियर में है। और यहाँ मुख्य है जयविलास महल। और जयविलास महल की अगर हम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें तो इसकी महत्वपूर्णता में एक तो है ये है कि इटालियन शैली में बनाया गया था। ये हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो इटालियन शैली, और हो सके तो इसका एक बार स्पीड तेज करके इसको एक बार रिवाइज भी कर ले आप। तो जयविलास महल जो है वो इटालियन शैली में बनाया गया था। और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ चांदी की ट्रेन है जो शाही मेहमानों को भोजन परोसती थी।
तो ये हमें याद रखना है। और यहाँ लगे हुए 2 फानूसे का जो भार है वो 2-2 टन का था और इन्हें टांगने के लिए 10 हाथियों को चढ़ाकर इनकी मजबूती मापी गई थी कि यहाँ पर ये दीवारें जो है यहाँ पर मजबूत है कि नहीं, तो ये मापा गया था। उसके बाद ही यहाँ फानूसे लगाए गए थे। और यहाँ जो हमारा जयविलास महल है इसके वास्तुकार कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल फिलोस। कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल फिलोस। और श्रीमंत माधवराव सिंधिया ने 1874 में निर्माण करवाया था जयविलास महल का। और यहाँ पर 350 किलो का जो झूमर है वो लगा हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही देखने लायक है, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है, यानी कि 4 चांद लगा देता है। और महल का कुछ भाग है हमारे जयविलास महल का जो म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया है। और इस महल में छत पर लगा हुआ सोना भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। और अगर हम ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर हमारे स्काउट गाइड का मुख्यालय भी आ जाता है। और यहाँ पर एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर भी हमारे ग्वालियर में है। और ग्वालियर में एक प्रसिद्ध स्थल है जिसका नाम है डफरिन सराय। इसमें क्या खास बात थी? तो वो थी 18वीं शताब्दी में यहाँ कचहरी लगती थी और यहाँ पर लॉर्ड डफरिन ने बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ाया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डफरिन सराय। जो बहुत बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है और हम सोचते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो ये बहुत ही डीप में हमें पढ़ना होता है। तो हमें एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि हमारे एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो। तो हमें साथ के साथ इनको रिवाइज भी करते जाना है। और यहाँ जो सूर्य मंदिर है ग्वालियर में, यह कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेकर बनाया गया था और इसे बिरला मंदिर भी कहते हैं इस सूर्य मंदिर को। और यह कहाँ पे स्थित है? तो ये मुरार क्षेत्र में स्थित है। और यह 23 जनवरी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 23 जनवरी 1988 में। और इसका उद्घाटन बसंत कुमार बिरला ने किया था। और ग्वालियर में एक बहुत ही मशहूर मेला, व्यापारिक मेला लगता है। तो ग्वालियर में क्या होता था कि पहले तो पशु मेला लगता था, जो अब व्यापारिक मेले के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि व्यापारिक मेले के रूप में ये परिवर्तित हो गया है। पहले सिर्फ पशुओं के लिए लगता था। और इसकी शुरुआत जो है ये हमारे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो ये 1905 में महाराजा माधवराव सिंधिया ने करवाई थी। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है ये। और उस्ताद हाफिज़ अली खान जो है ये भी हमारे ग्वालियर से संबंधित है। और इनका घर जो है वो सरोद घर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये सरोद वादक थे, तो इनके घर को सरोद घर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। किसके रूप में परिवर्तित कर दिया? सरोद घर के रूप में। किसके रूप में परिवर्तित कर दिया? सरोद घर के रूप में। अब हमारा आता है अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य यहाँ पर है घाटी गांव अभ्यारण्य, जो 1981 में स्टेब्लिश हुआ था। और अगर हम अभ्यारण्य के क्षेत्रफल की चर्चा करें तो 512 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो वो है नीलगाय, सोन चिड़िया, चिंकारा और कृष्ण मृग, ये आदि पाए जाते हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से हमें सोन चिड़िया का याद रखना है, जो हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सोन चिड़िया घाटी गांव अभ्यारण्य से संबंधित है। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो भी हमारे ग्वालियर में है, जो 1965 में स्थापित की गई थी। और एक और खंडपीठ है जो इंदौर में है। और हमारे जो मुख्यालय है उच्च न्यायालय का वो कहाँ पर है? तो वो जबलपुर में है, जो 1956 में स्थापित किया गया था। और गोरखी जो ये है यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। तो यहाँ सिंधिया वंश में रहने का स्थान बनवाया था। यहाँ पर उनकी कुलदेवी जो माँ थी गोराक्षी का मंदिर बनवाया था। तो यहाँ पर सिंधिया वंश का रहने का स्थान भी था और इनकी कुलदेवी माँ गोराक्षी का मंदिर भी बनवाया था और बाद में गोरखी बन गई। और ब्रिटिश शैली में यहाँ पर विक्टोरिया मार्केट भी था, जो अब क्षतिग्रस्त हो गया है। तो अगर हमसे पूछ ले कि हमारे एमपी में विक्टोरिया मार्केट कहाँ है, तो हमें बताना है ग्वालियर। और यहाँ पर राजपूत शैली का जो है वो देवघर प्रवेश द्वार है।
और पवैया जो है यहाँ इसे भूतकाल में किस नाम से जानते थे? पद्मावती के नाम से। तो प्राचीन काल में एक पवैया यहाँ पे जगह है, इसको हम पद्मावती के नाम से जानते थे। और यहाँ हमारे बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत कवि भवभूति ने मालती माधव में इसका जिक्र किया है। किसका? पवैया का। और यहाँ पर पवैया में यहाँ प्राचीन कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं उत्खनन से। तो ये हमारे पुरातात्विक विभाग से जानकारी हमें प्राप्त होती है। और यहाँ तिघरा जो एक स्थान है यहाँ पर ग्वालियर में है, जहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पुलिस कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर भी है। और यहाँ पर एयरपोर्ट जो है उसका नाम है राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा। और यहाँ पर एक महाराजपुरा एयरबस स्टेशन भी है, जो ये हमारे आर्मी के लिए है, जो हमें याद रखना है। और हमारे ग्वालियर से जो प्रकाशित हुआ था पहला अखबार, जिसका नाम था ग्वालियर अखबार, जो ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था। और इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो इसकी भाषा क्या थी? उर्दू। और ये कब संपादन हुआ था इसका? 1840 में। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहला अखबार कौन सा था, तो वो ग्वालियर था। इसकी भाषा जो थी वो ये उर्दू में संपादित होता था, प्रकाशित होता था। और 1840 इसका सन है, जो हमें याद रखना है। क्या याद रखना है हमें? इसका 1800 सन है जब ये प्रकाशित हुआ था। अब आता है हमारा ग्वालियर गज़ट। तो अगर हम पहले हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो उसका नाम था ग्वालियर गज़ट, जिसकी भाषा हिंदी थी। और ये 1853 में मुंशी लक्ष्मण दास ने इसका संपादन किया था। कौन थे इसके संपादन करने वाले? मुंशी लक्ष्मण दास जी। और यहाँ पर अगर हम पूरे ही खेल क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण विश्वविद्यालय है, जो 1957 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1957 में। और 1953 में ये शिक्षा संस्थान बन गया। और 1995 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे मिला। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण विश्वविद्यालय की, तो ये हमारे भारत में दो ब्रांच है इसकी। एक तो है ग्वालियर और एक है असम के गुवाहाटी में। और हमारे ग्वालियर में एक है रूप सिंह स्टेडियम, जो हमारे हॉकी के कैप्टन रूप सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। जो यहाँ इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम है। और ये 45,000 लोगों की क्षमता वाला स्टेडियम है, यानी कि यहाँ 45,000 लोग बैठ सकते हैं। और 22 जनवरी 1988 में क्रिकेट विश्व कप यहाँ हुआ था। तो इसकी डेट भी कई बार हमारे एग्ज़ामों में पूछ ली जाती है, जो हमें बहुत ही याद रखने की नीड है। तो ये हमें याद रखना है हमारी मेमोरी में। तो क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? 22 जनवरी 1988 को। और ये किन के बीच हुआ था? भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किन के बीच हुआ था, तो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था। जहाँ सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये शतक बनाया था, दोहरा शतक, जो कब बनाया था? 24 फरवरी 2010 को बनाया था। और यहाँ की अगर हम पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो देखिए, ग्वालियर की पत्र पत्रिकाएं वैसे तो ये है, लेकिन हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमने पत्र पत्रिकाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हमने वो पत्र पत्रिकाएँ ली हैं जो उसमें नहीं है, मतलब कुछ तो है पर कुछ नहीं है, तो आपको उसमें जाके भी पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कौन सी है उसमें? आचार्य कुल, चैतन्य प्रकाश, सुनहरा संसार, जगलीला, जल प्रवाह, लोक मंगल और स्वयं निर्माण। ये हमारे सारी ही पत्र पत्रिकाएं ग्वालियर से प्रकाशित होती हैं। कहाँ से प्रकाशित होती हैं? हमारे ग्वालियर से, जो हमें याद रखना है। और यहाँ के शिक्षण संस्थानों में ग्वालियर, यहाँ के शिक्षण संस्थानों में कौन कौन सा है? ग्वालियर में जीवाजीराव विश्वविद्यालय, जो 1964 में स्थापित हुआ था। और यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय भी है, जिसका नाम राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, जिसका सन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 2008 में
स्टेब्लिश हुआ था। वैसे तो इसमें बहुत सारे ही क्वेश्चन, सारे ही क्या है कि सारे ही इम्पोर्टेंट है जो हमें पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि हम एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चनों को छोड़कर रिस्क नहीं ले सकते। तो हमें पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है तो। और हमारा यहाँ पर भारतीय पर्यटन संस्थान है और यात्रा संस्थान। भारतीय पर्यटन और यात्रा जो संस्थान है वो 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो हमारे ग्वालियर में है। और यहाँ पर अटल बिहारी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी है, जो 1900 कब हुआ था, ये 1997 में, जो हमें याद रखना है कब हुआ था, 1997 में। और हमारे अटल बिहारी जी भी ग्वालियर से ही संबंध रखते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, ग्वालियर, जो हमने प्रसिद्ध व्यक्तित्व का वीडियो बनाया हुआ है, जो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अब आता है हमारा ग्वालियर का किला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्वालियर जो है वो राजा सूरत सेन ने 525 ईस्वी यानी कि 6ठी शताब्दी में क्या करवाया था कि 525 ईस्वी में तो सूरत सेन ने इसको स्थापित किया था, लेकिन अगर हम पुनर्निर्माण की बात करें तो ये 4ठी सेंचुरी में राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मानसिंह तोमर ने। और यह सैंड स्टोन से बना है। और यहाँ पर पर्यटन की अगर बात कर ले तो यहाँ पर बादल महल, विष्णु महल, सास बहू का मंदिर, मान मंदिर, यहाँ पर गुजरी महल बहुत ही खूबसूरत, जो राजा मानसिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी की याद में बनवाया था। और यहाँ पर चतुर्भुज महल, गुजरी महल, तो यहाँ पर गुजरी महल का निर्माण मानसिंह तोमर ने रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था, जो भी हमने चर्चा की है। और यहाँ पर राजा मानसिंह जो है उनको ध्रुपद शैली का रचनाकार माना जाता है, तो ये हमें याद रखना है। और मध्य प्रदेश में बैजू बावरा जो है वो मानसिंह के दरबार के एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे। और इनकी समाधि कहाँ पर है? चंदेरी में। कहाँ पर है? चंदेरी में। और 1922 में यह पुरातत्व विभाग ने जो गुजरी महल है उसको संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया है, जो हमें याद रखना है कि कब कर दिया है संग्रहालय में परिवर्तित, तो 1922 में कर दिया है। और अगर हम ग्वालियर की और बातों पर चर्चा करें तो यहाँ पर जो मुरार है वो पहले एक सैन्य क्षेत्र था। और यहाँ पर जो है वो मिलिट्री ऑफिसर रेजिडेंशियल एरिया रिजर्व, जो मुरार का फुल फॉर्म है वो क्या है हमारा? मिलिट्री ऑफिसर्स रेजिडेंशियल एरिया रिजर्व। तो ये भी हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो हमें याद रखना है। और यहाँ पर 34 लॉजर्स जो है ये एक रोड है, तो ये मुरार क्षेत्र के पास एक रोड है जिसे अब थाटीपुर कहा गया है। तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि थाटीपुर क्या है, तो ये हमारा सैन्य क्षेत्र है। और यहाँ पर पहले सैन्य क्षेत्र था और ये हमारा रोड है मुख्य रूप से, तो ये पहले 34 था इसका नाम, तो ये 34 कहते कहते ये 34 हो गया। और तानसेन और इनके गुरु जो है मोहम्मद घोष, इनका मकबरा भी हमारे ग्वालियर में है। और जो मोहम्मद घोष जो है अगर हम इनकी बात करें तो यह एक अफ़गानी राजकुमार थे जो बाद में सूफी बन गए थे। और इनका जीवन काल जो है वो 15वीं शताब्दी में था, जो हमें याद रखना है। मोहम्मद घोष के मकबरे का निर्माण जो है वो अकबर ने 1606 में करवाया था। और ये किस शैली में बनाया गया था? तो मुगल शैली में बनाया गया था। तो हमारा मोहम्मद घोष का मकबरा किस शैली में बनाया गया था? मुगल शैली में अकबर ने बनवाया था 1606 में। और यहाँ पर जो महाराज बाड़ा है ये शहर का हृदय स्थल मानते हैं इसको। और इस बाड़ा को जयाजी चौक भी कहते हैं। और इसकी स्थापना जो है वो 18वीं शताब्दी में जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया ने। और यूरोपीय देशों की स्थापत्य कला से लोगों को परिचित कराने के लिए ही इसका मकसद था इसका निर्माण। और सऊदी अरेबियन शैली में जो टाउन हॉल है वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर टाउन हॉल जो है वो सऊदी अरेबियन शैली में है। और यहाँ पर फ्रेंच शैली में जो स्टेट बैंक का ATM भवन है। और इटालियन शैली का पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर। और रोमन शैली में स्टेट बैंक भवन है। और ब्रिटिश शैली की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश शैली में बना यहाँ विक्टोरिया मार्केट। और राजपूत शैली में देवघर प्रवेश द्वार है। जो वर्षियन शैली में शासकीय मुद्रणालय भी है यहाँ पे, जो हमें याद रखना है। तो क्या क्या ये है यहाँ? सऊदी अरेबियन शैली में तो टाउन हॉल, और फ्रेंच शैली में स्टेट बैंक का ATM भवन, इटालिक शैली का पोस्ट ऑफिस है,
इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके हम इटली खाएंगे। और रोमन शैली में है स्टेट बैंक का भवन। ब्रिटिश शैली में जैसा कि हमको पता है ये विक्टोरिया हमारे ब्रिटिश से ही संबंध रखती हैं, तो विक्टोरिया मार्केट ब्रिटिश शैली। और राजपूत शैली का देवघर, तो देव किसके घर आएंगे, राजपूतों के घर आएंगे, तो ये हमें याद रखना है, ऐसे ही हमें याद रखने की ट्रिक्स है। और पर्शियन शैली में शासकीय मुद्रणालय है, जो हमें याद रखना है, और इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है हमारे एग्ज़ाम में। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसका नाम है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। यहाँ पर जहांगीर ने जो सिखों के छठे गुरु है हरगोबिंद सिंह जी, इनको यहाँ 2 वर्षों के लिए कैद कर दिया था, लेकिन इनके चमत्कार को मुगलों को भी मानना पड़ा था, तो इनके चमत्कार को देखकर इनको रिहा करने का आदेश दिया गया था। और गुरु गोविंद सिंह के साथ यहाँ पर 52 राजाओं को भी रिहा करना पड़ा था, क्योंकि हमारे गुरु गोविंद सिंह ने इच्छा जताई थी कि मेरे साथ ये भी रिहा करने होंगे आपको, तो इस कारण इसका नाम दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा पड़ गया था। और यूनेस्को द्वारा 2020 में, अभी ये करंट की न्यूज़ है, तो ये हमारे एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है कि 2020 में ग्वालियर दुर्ग और ओरछा के छतरियों को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और इससे पहले हमारे सांची, भीमबेटका को भी शामिल किया गया है, जो हमें याद रखना है। और यहाँ पर लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो भी ग्वालियर में है। तो अभी किन किन 2 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो ग्वालियर दुर्ग और ओरछा की छतरियाँ। और हमारे खजुराहो को भी किया गया था, तो खजुराहो को भी ध्यान रखना है कब किया गया था, हमारे 1986 में किया गया था। और इसके बाद अगर हम सांची की बात करें, तो हमारे सांची को ये जो 6 है उसको उल्टा कर देंगे, तो 1989 में सांची हो जाएगा। और 2003 में हमारा था भीमबेटका, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें याद रखना है। और यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल जो है सहस्त्रबाहु या सासबहू का मंदिर, यह सहस्त्रबाहु का मतलब 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन सहस्त्रबाहु नाम बोलते बोलते यहाँ पर सासबहू पड़ गया, तो ये मंदिर बाद में धीरे धीरे लोग सासबहू कहने लगे थे। तो 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है, जो हमें याद रखना है। ये 1050 में ग्वालियर के कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने बनवाया था। तो सासबहू का मंदिर किसने बनवाया था, ग्वालियर के जो राजा थे कछवाहा वंश के राजा महिपाल, इन्होंने बनवाया था। और गुजरी महल को 1922 में पुरातत्विक विभाग ने संग्रहालय में बदल दिया था, जो हमें याद रखना है कि कब बदल दिया गया था गुजरी महल को, 1922 में, जो हमें याद रखना है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम आगे की तथ्यों पर चर्चा करें, तो यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति जो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध व्यक्ति का जो वीडियो है मेन, वो हमने बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। और उसमें भी जो मेन है यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, तो आप वहाँ भी जाके पूरा ही विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अतुल कुमार जो है हमारे हिंदी लेखक हैं, ये भी हमारे ग्वालियर से हैं। हमारे रूप सिंह हॉकी खिलाड़ी, कौशलेंद्र सिंह पुरिया जो प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं, और शिवेंद्र सिंह जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, जिसे हमें याद रखना है। और यहाँ पर निंदा फाजली प्रसिद्ध उर्दू लेखक व शायर हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाम आता है मीत ब्रदर्स का, जो बॉलीवुड में गायकों की जोड़ी है। और यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री जो है वो फिल्म निर्माता है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये सांसद एवं केंद्रीय मंत्री हैं, जो हमें याद रखना है। और अब अगले हमारे आते हैं दौलतराव सिंधिया, जो 1825 में मोती महल को इन्होंने बनवाया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे पुणे के पेशवा पैलेस की तरह ही बनाया गया था। तो हमारे मोती महल को किसकी तर्ज पर बनाया गया था, पुणे की पेशवा पैलेस की तरह बनाया गया था। और किसने बनवाया था, ये दौलतराव सिंधिया ने 1825 में। तो ये हमें याद रखना है। तो आपको कैसी लगी हमारी जानकारी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके दोस्तों से भी करवाएं। इसको लाइक शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी धन्यवाद।